अब हम जयपुर तो आए थे अल्काज़ार को और अच्छे से जानने के लिए, पर यहाँ के मिला गाड़ी के ऊपर ये स्टिकर और हाथ में ये लेटर जो कि बोलता है कि हम इसके इंटीरियर और फीचर्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है बात करने के लिए, जैसे कि इसका साइज, अंदर के कुछ नए फीचर्स, इसका ड्राइव एक्सपीरियंस, इंजन ऑप्शंस, एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट। तो जुड़े रहें कार देखो के साथ, वेयर वी हेल्प यू पिक द राइट कार राइट नाउ। अब अल्काज़ार के मायने होते हैं एक आलीशान किला, तो ये गाड़ी बाहर से दमदार और अंदर से आलीशान तो होनी ही चाहिए। अब बाहर से इसको दमदार बनाने के लिए Hyundai ने इसमें 75.6% हाई स्ट्रेंथ स्टील और एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है। लेकिन इसका नतीजा तो अब क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, क्रेटा से अलग दिखाने के लिए भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि ये फ्रंट ग्रिल। अब ये थोड़ा अलग और थोड़ा प्रीमियम भी रहेगा क्योंकि ये इंस्पिरेशन लेता है Hyundai की सबसे बड़ी एसयूवी से। लेकिन हाँ, ये हेडलैम्प्स और इसके एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। साइड से ये गाड़ी क्रेटा से काफी अलग लगती है अपनी लंबाई की वजह से। अब अंदर स्पेस को बढ़ाने के लिए Hyundai इस प्लेटफॉर्म को जितना खींच सकता था उन्होंने खींच दिया है। इसका रिजल्ट है क्रेटा से 150 mm ज्यादा व्हील बेस। और हाँ, ये व्हील बेस सफारी और हेक्टर प्लस से भी ज्यादा है। और इसके नए साइज को सूट करने के लिए यहाँ पे 18 इंच के व्हील्स भी दी गए हैं जो कि क्रेटा से एक साइज ज्यादा हैं। और हाँ, अब आप नोटिस करेंगे इस दरवाजे को, ये भी क्रेटा से काफी लंबा हो गया है ना। पीछे से भी आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे, जैसे कि ये टेल लैम्प जो कि ज्यादा ट्रेडिशनल है। और हाँ, थोड़े डिजाइन चेंजेस भी किए गए हैं इस बूट गेट में। अब ओवरऑल ये गाड़ी कैसी लगती है ये तो हमको ये कैमरा शॉट हटने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इसका साइज क्रेटा से ज्यादा इंपोजिंग लगता है। अब थर्ड रो के पीछे आपको 180 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि सफारी और हेक्टर प्लस से ज्यादा है। और ये सीट्स फ्लैट फोल्ड भी हो जाती हैं, तो उसके बाद आप और सामान भी रख पाएंगे। अब ये दरवाजा जो इतना बड़ा किया गया है, इसका फायदा ये मिलता है कि थर्ड रो का एक्सेस और बेटर हो जाता है। और हाँ, ये जो सेकंड रो सीट्स हैं वो वन टच टम्बल और फोल्ड भी होती हैं, तो पीछे जाना भी आसान रहेगा। अब हमने इसका थर्ड रो भी एक्सपीरियंस किया है और हम ये बता सकते हैं कि एडल्ट्स के लिए वो फिट थोड़ा टाइट है, स्पेशली अगर आप बेंच सीट वेरिएंट लेते हैं तो। लेकिन बच्चे वहाँ पे थोड़ी लंबी जर्नीज, इंटरसिटी जर्नीज में भी कंफर्टेबल हो पाएंगे। और हाँ, वहाँ पे उनको फीचर्स की भी कमी महसूस नहीं होगी क्योंकि पीछे उनको मिल जाते हैं उनके खुद के एसी वेंट्स, कप होल्डर्स और यूएसबी चार्जर्स। अब इस किले को आलीशान बनाने के लिए ध्यान दिया गया है इसके सेकंड रो के एक्सपीरियंस पे, स्पेशली इसके कैप्टन सीट एक्सपीरियंस पे। तो उसकी कुशनिंग बेटर है, एंगल बेटर है आपको कंफर्ट देने के लिए, और वो रिक्लाइन भी हो जाती है। और फिर आता है उसका वो बड़ा सेंट्रल आर्मरेस्ट जिसमें आपको स्टोरेज, कप होल्डर्स और एक वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है। उसके अलावा आपको सामने वाली सीट के ऊपर एक फोल्डिंग ट्रे भी मिल जाती है। और यहाँ का वो विंडो शेड तो अब भी है ही। फ्रंट रो एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रेटा जैसा ही है, लेकिन आपको कुछ चेंजेस जरूर दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अपॉल्स्ट्री और डैशबोर्ड का कलर अलग है, वो थोड़ा और प्रीमियम भी लगता है। और फिर आते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री कैमरा, और भी कुछ फीचर्स हैं, लेकिन वो लेटर याद है आपको, उसकी वजह से मैं आपको अभी बता नहीं पाऊंगा। इसके इंजन ऑप्शंस भी क्रेटा से थोड़े अलग हैं क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन आता है वो एक 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है। हाँ, डीजल इंजन बिल्कुल क्रेटा वाला ही है 1.5 लीटर का सेम ट्यून के साथ, लेकिन उसमें भी गियरिंग में थोड़ा फर्क किया गया है ताकि इसको चलाना और आसान हो जाए। हमने इस ड्राइव पे इसका पेट्रोल इंजन चलाया है और ये जरूर बता सकते हैं कि वो काफ़ी रिफाइन फील होता है। लेकिन उसकी खासियत है उसकी ड्राइवेबिलिटी में, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी वो काफ़ी आसान है पिक करने में सिटी में, और आपको ओवरटेक्स वगैरह में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिटी ड्राइवेबिलिटी ऑटोमेटिक के साथ और भी बेहतर हो जाएगी। और हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको दोनों डीजल और पेट्रोल के साथ मिलते हैं। इसका राइड कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा फील होता है, और ये नीचे जो रोड सरफेस होता है उससे आपको अच्छे से कुशन करके रखता है। गड्ढे वगैरह की भी हार्शनेस हमको इस मॉडल में बिल्कुल ज़्यादा फील नहीं हुई। तो हाँ, इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स काफ़ी कार जैसे हैं, एक एसयूवी जैसे नहीं। तो इस पहले प्रीव्यू में अल्काज़ार एक बड़ी क्रेटा जैसी ही लगी, लेकिन सिर्फ इसके सीट्स और साइज की वजह से नहीं, बल्कि इसका एक्सपीरियंस भी क्रेटा से बड़ा है। और हाँ, इसका फीचर लिस्ट और इंजन ऑप्शंस भी आपको थोड़े अलग मिलते हैं। अब बात आती है इसकी लॉन्च पे। तो इसका लॉन्च आने वाले महीने होना चाहिए और एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा क्रेटा से 70,000 से लेके 1.2-1.5 लाख रुपए ज़्यादा, डिपेंडिंग कि आप कौन सा वेरिएंट खरीदने वाले हैं। तो बताइए हमें कि आप इसका इंतजार कर रहे हैं या फिर आपके लिए क्रेटा ही ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में।